अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप बीती के इस सिलसिले में आज हम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आप बीती सुनेंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये हज़रत अबू सलमा की पहली बीवी थी। उम्मे सलमा और अबू सलमा इनका नाम, इनकी कुनियत है, ये इसलिए पड़ी कि इनके बच्चे का नाम सलमा था और इसलिए उम्मे सलमा यानी सलमा की माँ और अबू सलमा यानी सलमा की बाप इनको कहा जाता था। उम्मुल मोमिनीन है ये। आइए इनके आप भी खुद इन्हीं की ज़बान से सुनते हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कुरैश ख़ानदान के एक रईस की बेटी थी। उनकी शादी ख़ानदानी के एक मशहूर व मारूफ फ़र्द हज़रत अबू सलमा से हुई थी। हज़रत अबू सलमा की शहादत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ था और इसीलिए हम उनको उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। हज़रत उम्मे सलमा और उनके शौहर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे जब मक्के में इब्तिदाई दौर था नबूवत का, और उसमें ईमान लाना यानी जान जोखम में डालने के बराबर था। और जो लोग ईमान ला रहे थे उनको बहुत तकलीफें दी जा रही थी। जब हिजरत का हुक्म हुआ तो अबू सलमा ने अपने अहलो अयाल समेत हिजरत की ठानी। अपनी हिजरत का हाल हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद बयान करती थी। इसके बाद फरमाती कि मैं नहीं जानती कि अहले बैत में से किसी ने वो मुसीबतें उठाई हों जो इस्लाम की खातिर खानदान अबू सलमा को झेलना पड़ी। अपनी हिजरत की दर्द भरी कहानी इस तरह सुनाती हैं कि जब अबू सलमा ने मदीने जाने का फैसला कर लिया तो उनके पास एक ही ऊँट था। उन्होंने उसी पर मुझको और मेरे बेटे सलमा को सवार कर दिया, खुद ऊँट की नकैल पकड़ी और चल खड़े हुए। बनु मुगैरा जो मेरे मैके के लोग थे उन्होंने मुझे देख लिया, वो दौड़े और दौड़े आए। अबू सलमा का रास्ता रोक कर बोले, हम अपनी लड़की को ऐसी खराब हालत में जाने न देंगे। उसके बाद अबू सलमा से नकेल छीन ली और मुझे अपने साथ ले चले। इतने में बनु अब्दुल असद यानी बनु सलमा के घर वाले, अबू सलमा के घर वाले आ पहुंचे। उन्होंने मेरे बच्चे सलमा पर कब्जा कर लिया और बोले, अगर तुम अपनी लड़की को शौहर के साथ जाने नहीं देते तो हम अपने बच्चे को तुम्हारी लड़की के साथ रहने नहीं देंगे। वो बच्चे को लेकर चले गए। अब मैं, मेरे शौहर अबू सलमा और मेरा बच्चा तीनों एक दूसरे से जुदा हो, तीनों तीन अलग अलग मकामात पे रहने लगे। इस सदमे से मेरा बुरा हाल हो गया। हिजरत का हुक्म हो चुका था, इसलिए अबू सलमा तो मदीने चले गए, मैं अकेली रह गई। मैं रोज सुबह को घर से निकलती, एक टीले पर जा बैठती और रोया करती। इस तरह रोते हुए तकरीबन 1 साल गुजर गया। उधर मेरा बच्चा भी मेरे जुदाई में, मेरे से बिछड़ने पर बिलक बिलक कर रोता रहा और वो भी मुझसे जुदा होते हुए 1 साल हो गए। एक दिन बनु मुगैरा के एक शख्स ने, जो मेरा रिश्तेदार था, मुझे रोते देखा तो उसे तरस आ गया। उसने खानदान वालों को जमा किया। उसने उनके सामने तकरीर की कि आप लोग इस मिस्कीन को क्यों नहीं छोड़ देते जिसको आप लोगों ने उसके शौहर और उसके बच्चे से जुदा कर दिया है। उसने मेरा हाल कुछ इस दर्द भरे लहजे में बयान किया कि मेरे मैके वालों को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने इजाजत दे दी कि मदीना जा सकती हूँ। अबू सलमा के घर वालों ने यह सुना तो उन्होंने मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दिया। मैंने ऊँट पर कजा व कसा सलमा को गोद में लिया और तने तनहा मदीने की तरफ चल पड़ी। यह खुदा का फजलो करम था कि मैं रेगिस्तान में रास्ता भूलने से बच गई और तनीम पर पहुंच गई। एक मकाम का नाम है तनीम, वहां तक पहुंच गई। वहां मुझको उस्मान बिन तलहा बिन अबी तलहा मिल गए। उन्होंने हाल पूछा, मैंने अपना इरादा बताया। जब उनको मालूम हुआ कि मैं तने तनहा सफर कर रही हूँ तो उन्होंने मेरे ऊँट की नुकैल पकड़ी और हाथ से खींचते हुए आगे आगे चलने लगे। खुदा जानता है मुझे उस्मान से ज्यादा शरीफ आदमी अरब में नहीं मिला। जब मंजिल आती और हमें ठहरना पड़ता तो वो किसी दरख्त की ओट में जाकर खड़े हो जाते। चलने का वक्त होता तो ऊँट को तैयार करके लाते और जब मैं इत्मीनान से बैठ जाती तो ऊँट की महार पकड़कर आगे आगे चलने लगते। रास्ता भर यही उनका तरीका रहा। मदीना पहुंचकर बनी उमरो बिन औफ की बस्ती कुबा से गुजर हुआ तो उस्मान ने मुझसे कहा, तुम्हारा शौहर इस गांव में है। ये कहकर वो मक्का वापस हो गए। अबू सलमा कुबा में ठहरे हुए थे। मैं अल्लाह का नाम लेती हुई कुबा में दाखिल हो गई और इस तरह अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे मिल गए। एक बार मैंने अबू सलमा से कहा कि एक खुशखबरी मिली है। मालूम हुआ है कि अगर किसी औरत का शौहर
जन्नत सुधार जाए और औरत उसके बाद दूसरा निकाह न करे तो अल्लाह उस औरत को भी शौहर के साथ जन्नत में जगह देता है। यही सूरत मर्द के लिए है। तो आओ हम तुम कौलो करार कर लें कि ना तुम हमारे बाद निकाह करो और ना मैं तुम्हारे बाद। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि तुम मेरी इताअत करोगी? मैंने कहा बेशक करूंगी। उन्होंने कहा जब मैं मर जाऊं तो तुम दूसरा निकाह कर लेना। इसके बाद अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरे बाद उम्मे सलमा को मुझसे बेहतर शौहर अता फरमा। कुछ दिनों बाद अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत का रुतबा मिला। ये ग़ज़वे उहद में अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर सुनी तो जुदाई के गम से मेरा कलेजा फटने लगा। मेरे मुंह से निकला, हाय गुर्बत में कैसी मौत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की खबर सुनी। आप मेरे घर तशरीफ लाए, सब्र करने की तलकीन फरमाई और कहा कि ये दुआ करो कि या अल्लाह मुझे अबू सलमा से बेहतरीन जानशीन अता फरमा। यही बात अबू सलमा ने कही थी और यही हुजूर ने फरमाया। मैं हैरान थी कि अबू सलमा से बेहतर शौहर कौन हो सकता है। तमाम साहबा मेरी बेकसी और बेबसी से मुतासिर थे और चाहते थे मेरा घर बस जाए। चुनांचा सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरे लिए रिश्ता भेजा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरे लिए रिश्ता भेजा, मैंने उससे भी इनकार कर दिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो मैंने दिल में कहा कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन हो सकता है। चुनांचा मैंने मंजूर कर लिया और हुजूर ने मेरी शरायत पर मुझसे निकाह कर लिया। इनकी शरायत भी बड़ी दिलचस्प है, किसी और मौके पे आप उसको पढ़ सकते हैं। यानी इन्होंने कहा कि मेरे साथ बच्चे हैं, मैं गैरतमंद खातून हूँ और मैं अपने बच्चों को साथ लेकर आऊंगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरायत मंजूर फरमाई। इस तरह मुझे उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल हुआ और इस तरह अल्लाह ताला ने मेरी इन मुसीबतों का बदला दुनिया में भी दिया। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आखिरत में भी मुझ पर रहम फरमाए। अल्लाह उन पर रहम फरमाए और अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।